बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है और पहले रोज़े की इफ्तारी भी हो गई है, लेकिन ये खान साहब का घर है, ये ज़मान पार्क है, ये वही मनाजिर हैं। ज़रा इस तरफ दिखाइएगा। तहरीक इंसाफ वाले रमज़ान मुबारक और रोज़े की इफ्तारी करने के बाद यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर इमरान खान के घर के बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आज मैंने लोगों से के बात एक की है और वो इलेक्शन से मुतल्लिक है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अदालतें खुलें या ना खुलें। अवाम की अदालत खुल गई है और अवाम की अदालत उस दिन खुल गई थी जिस दिन इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था या हुकूमत गिराई गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बाकी फैसलों को छोड़ें कि कानून की अदालतों से क्या फ़ैसले होते हैं, कोई आज खुद नोटिस लेता है नहीं लेता, अदालत की बत्तियां जलाई जाती हैं, दरवाज़ा खोला जाता है, कल जज साहबान क्या करते हैं, उनका इस बात पे मत रहें। असल अदालत अवाम की अदालत है और ज़मान पार्क रमज़ानुल मुबारक इलेक्शन मुलतवी होना ये कुछ भी लोगों को रोक नहीं पाया। और रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको रात दिखाया भी, यहाँ पे सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम तहरीक इंसाफ वालों ने खुद से कर रखा है। वहाँ बिल्कुल स्टार्ट के अंदर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अगर बाहर से इसके बाहर देखें तो जो कैंप्स हैं वहाँ पे फ्री दस्तरखान लगा हुआ है जो कंटेनर्स की सूरत में है। तो मैं यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ये भी एक छोटा बच्चा में नजर आ रहा है। तो रमज़ान मुबारक में और सारा कुछ जो है इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन मुलतवी हो गए, फिर आप खड़े हो गए यहाँ पे? इसीलिए तो हम खड़े हो गए हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। इन्होंने सिर्फ ड्रामा किया हुआ है, आवाम को पागल बनाया हुआ है और टाइम खराब कर रहे हैं। खान साहब इतना कुछ करते हैं, लोगों ने अपने कागजात जमा करवाया, कितना कुछ होता है, और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। रमज़ानुल मुबारक है, ऐसे में लोग घरों में स्टे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल, मुझे तो आज कोई तब्दीली नज़र पहले से नहीं आई। नहीं, 2-3 दिन पीछे काफ़ी कम लोग आ रहे थे। मैं बीच में क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ तो मैं आ जाती हूँ और कभी चली भी जाती हूँ, आप भी जाती हूँ, किसी दिन नहीं भी आती। पीछे 1-2 दिन मैं नहीं आई क्योंकि काफ़ी ठंडा माहौल था, लेकिन कल खान साहब ने कौम के साथ खिताब किया और फिर उन्होंने बताया कि अब फिर उनकी जान को खतरा है, जो कि पुलिस के ऊपर हमला करके वो कुछ होगा, इस तरह का उनके पास इंफॉर्मेशन है। फिर नहीं रहा गया, फिर मैं आ गई हूँ आज। चलें, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। किस लिए आए हुए हो? इमरान खान की हिफाजत के लिए। इमरान खान की हिफाजत के लिए। ये छोटे बच्चे हैं, मैं इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। अदालत खुलेगी या नहीं खुलेगी, वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करवाने, मुलतवी करते रहे। ये तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, ये खुद ही कर रहे हैं ड्रामा। अदलिया तो हमारी साथ है, अवाम का सर चश्मा इमरान खान के साथ है। ये तो होगा, ये कब तक भाजेंगे? ये भाजेंगे, एयरलाइन पे उड़ेंगे। अब ये तैयारी में है, बिल्कुल टाइम ऐसा आ रहा है इनके ऊपर जवाल शुरू है। इंशाल्लाह इमरान दोबारा आ रहा है, इंशाल्लाह दोबारा आएगा, दोबारा आ रहा है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इनको तो जगह भी नहीं मिलेगी। अवाम बिल्कुल साथ है, पूरी अवाम इमरान के साथ है। ये माशरा, हम तो अदलिया का बिल्कुल एहतराम करते हैं, हमें भरोसा है अदलिया के ऊपर, बिल्कुल इंसाफ करेंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि कल वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, इस मामले को चैलेंज करेगी। तो आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करेगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल, हमें बिल्कुल अल्लाह के घर की उम्मीद है। इंशाल्लाह बिल्कुल इनके हक के अंदर आएगी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बात करता हूँ, मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल आज वैसा ही मजमा है। इवन मैं आज खुद थोड़ा रमज़ान इफ्तारी थी तो लेट आए, तो ये सारा दिन ऐसे ही रहा। शुक्रिया गोंदल साहब, आपका हम यूट्यूब चैनल बहुत देखते रहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अरसे से आप इमरान खान साहब के साथ हैं। मैं वाहिद ये लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हैं। आप मर्द का बच्चा है तो क्यों इलेक्शन आप मुलतवी कर रहे हैं? मर्द का बच्चा है तो गिरोह में आ जाओ ना, क्यों नहीं आंदे? मुझे ये बताओ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ, ठीक है ना जी? इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, इमरान खान को हम वज़ीर आज़म बन के रहेगा। इंसाफ किसे चाहिए? इंसाफ अदालत से चाहिए जी। क्यों हम सारे देखो, पूरा पाकिस्तान इधर देखो जी आपके सामने, रोज़ा के दिन भी हम खान साहब के साथ है, हम उसको बना के रखूंगा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह। देखना, आप मौत का बच्चा है शहबाज शरीफ साहब, आप आओ ना, क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आ जाओ ना, इलेक्शन से क्यों भाग रहे? हम अदालत से कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, कल परसों तक आपकी मेहरबानी, हुक्म जारी करें इलेक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम गुमदल साहब। मैं आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ीरिस्तान से। वज़ीरिस्तान से, अच्छा चलें। अब तो इलेक्शन भी नहीं होना भाई, वो कहते हैं हमने नहीं करवाना, रमज़ान भी शुरू हो गया, फिर भी आप लोग वज़ीरिस्तान वाले भी यहीं पे हैं। असल में
मेरे ख्याल में ये अभी सोए हुए हैं। अच्छा, सोए हुए हैं। ये सोए हुए हैं। वो कहते हैं कि सोई हुई कौम तो अब रही नहीं ये, लेकिन ये कौन तो नहीं सोई हुई, वो सोए हुए हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये किसी के बाप दादा की जागीर तो नहीं है, और ये अभी तक जो करते रहे, हम तो दुनिया के सामने शर्मिंदा होने लगे हैं। अच्छा, वो कैसे? और ये बदनुमा दाग है हमारे लिए। अब आप पे कोई दुनिया वाले इतिमाद करते हैं? IMF में आपका जो है वो बेचारे वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो ये शर्मिंदगी हमारे लिए, इस कौम के लिए, इन जवानों। अच्छा, मैं ज़रा आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, ख़वातीन भी हैं, आप लोग कहते हैं इलेक्शन होगा, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रही PDM? इलेक्शन कमीशन में उनकी बात सुन रहा है, आपको लगता क्या है कि मुझे अगर कोई आपसे मैं पूछूं कि भाई ये वजह इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे? असल में ये जितनी भी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे GHQ हो, कोई भी अदारा हो, ये इस कौम के लिए है और इस कौम की वसादत से। बिल्कुल सही बात है। तो जो कौम की डायरेक्शन होगी इन्होंने उनको फॉलो करना है। ये सारे लोग इतने पागल हैं, इदारे मुल्क सब इस कौम के लिए, सब इस कौम के लिए, और इस कौम के मंशा के मुताबिक इन्होंने चलना होगा। और कौम कोई पागल नहीं है। अभी डिजिटल दुनिया है, 21वीं सदी है, हमने क्या करना है? और ये 75 साल जो आपके माफियाज बैठे हुए हैं, खान साहब ने उनको अश्कारा कर दिया है। कैसे इलेक्शन फिर करवाएंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा 100%। आपको पता है ये वही सुप्रीम कोर्ट जिसने इमरान खान को कहा था तहरीक-ए-एतमाद पे वोटिंग कराओ, और वोटिंग हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया था, हमने उसका पास रखा है, मानी थी। और हम तो कोई सुप्रीम कोर्ट के बागी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ आ जाए, सामने आ जाए। जी, हम गिलगित बल्तिस्तान गिलगित से आए हैं। इतने खूबसूरत इलाके से आप लाहौर आ गए हैं यार। यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे। बस हम खान के दीवाने हैं ना, इसकी वजह से आए। इमरान खान के गिलगित से चल के आए हैं। इतना खूबसूरत इलाका, इतने खूबसूरत लोग हैं। लीडर तो यहाँ बैठा हुआ ना, वहाँ तो छोड़ो। चलें, ये कितनी खूबसूरत पाकिस्तान की बात है कि तहरीक इंसाफ जो कहती है कि हम विफाकी जमात हैं, यानी हम चारों सूबों की जो जमात है, वो इसका मतलब ये है कि हम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर सबको इकट्ठा, वाज़ेह मिसाल उसकी है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बात किया। अच्छा, हम गिलगित बल्तिस्तान का अभी ये मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ कह रहा था, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आके खान को अच्छा हिफाजत किया और पंजाब पुलिस को अच्छा बंदूक तान दिया। इस तरह के हम खान साहब के लिए जान देते हैं। हमारे पुलिस ने अच्छा काम किया। आपने भी तो मरियम को वहाँ बुला के इलेक्शन लड़वा दिया था। नानी तो बस फ्राई पैन में कभी कभी इस तरह, वहाँ भी एक दो पटवारी है, बस क्या कर सकते। नहीं, आपने मरियम गई थी गिलगित, वो इलेक्शन तो हार गई थी वहाँ तो हार गया, वहाँ तो ठुटा लग गया था उसको सही तरह। चलें, आप लोग खुश हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोग इतनी दूर से तशरीफ लाए। आप कुछ? वालेकुम सलाम जनाब। जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाह रहा था कि कभी मौका मिले कि आपसे बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कैमरे को नजर आए। मुझे ये बताएं कि आप लोग सारे यहाँ पे डटे में काफी दिनों से आपको देख रहे हैं, क्या जज्बा है? रमजान आ गया है, फिर भी यहाँ खड़े हैं, रोजे की हालत में भी आपने दिन में देखा, और इलेक्शन भी आप तो वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने, आप लोग भी वैसे कहते हैं। जी, इलेक्शन जिस तरह पहले एक मेरे भाई ने बात की कि इलेक्शन ये जो कौम खड़ी है, ये इलेक्शन है हमारा, ये हमारा फैसला है। और ये इन्होंने ये इम्पोर्टेड टोले ने जो एक साल में, जो 11 महीने में, पिछले साल मेरे भाई अगर अंदाजा लगाया जाए, जो आटा 60 रुपए का था आज 160 का मिल रहा है। जो तजुर्बेकार टीम आई थी पाकिस्तान को ठीक करने, उन्होंने क्या हशर कर दिया हमारे पाकिस्तान का, हम कैसे बैठ जाए? खुदा की कसम, आज पहली रमजान और मैं जो लोगों में जज्बा देख रहा हूँ, जो मैं भाईचारा देख रहा हूँ, यही पाकिस्तान में इनकलाब है। और मैं खान साहब को ये बावर कराना चाहता हूँ, खान साहब इंशाल्लाह मैं 1998 से आपके साथ हूँ और मेरे जैसे 1000 आज मौजूद है। ये और माँ जी, आप लोगों ने तो पाकिस्तान, इधर जरा है ना, लाइट में सामने नजर आएंगी आप लोगों ने तो पाकिस्तान बनता देखा होगा। बिल्कुल, हमने देखा बनता हुआ पाकिस्तान नहर से पहुंच गया, ये भी देख रही हैं हम लोग। ये तबाही, ये बर्बादी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे मुल्क के साथ ये होगा। हम इमरान खान के साथ इस तरीके से, वो हमारा हीरो था, वो हमारे मुल्क का एक ऐसा क्या, मेरे अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि वो क्या था, और इन्होंने इसको क्या कर दिया है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं हैं, पल पल की दुआएं, हर वक्त की दुआ है कि अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे
और हम बता नहीं सकते, हमारी जान भी उसके लिए हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे बेटे, कैसे कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान से बेटे। चले 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 आप देख रहे हैं माँ जी, थोड़ा सा इस तरफ ऊपर से कैमरा। डीजी खान से तशरीफ लाए हैं जी बेटे। बुजदार कितने गए ने? बुजदार घर है। घर है तो आप इमरान खान के घर हैं? वो भी आया हुआ है। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से माशाल्लाह आप बुजुर्ग हैं, इस उम्र में लोग घरों में रहते हैं, आप इमरान खान के घर के बाहर की जज्बा है? मैं आया हूँ अपने जर्नलों को, अपने जजों को थोड़ा जहाँ पैगाम देने के लिए। क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि अगर कानून के ऊपर अमल ना हुआ तो फिर जज रह जाएंगे। ये बड़ा अच्छा नुक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप जज हैं। अगर कानून के ऊपर अमल ना हुआ जज रह जाएंगे। लोगों दसो, हाथ खड़ा करो, नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। जनरल रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। कानून नहीं, जंगल बन जाएगा। हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी करनी थी, अगर वो ही सिक्योर नहीं कर सकते हमको। कौन ऑर्डर नहीं मान रहा? जो मॉडल टाउन के कातिल हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर मॉडल टाउन कानून 1971 में भी था, कानून तब भी था जब अदलिया पर हमला किया गया। मैं बिल्कुल, आपका पॉइंट है। मुझे ज़मान पाक से ये बुजुर्गों ने सबसे खूबसूरत बात की है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन है, वही आपको ये ओहदे देता है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद नहीं कराते तो ओहदे किस बात के हैं? ज़मान पाक से इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। एक मिनट।